इंसान अपने जीवन काल में अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुरे कर्म करना नहीं चाहता है, मगर जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलत हो गया तो ये हर किसी से ही हो ही जाता है और हो ही सकता है। और जो अच्छे कर्म कर लिए हैं तो उसका इंतज़ार भी रहता है कि इसका फल मुझे कब मिलेगा। तो ये भी बात बहुत सही है कि ईमानदारी का कभी कोई लाभ आपको मिले या ना मिले, लेकिन बेईमानी और किसी के साथ की हुई धोखाधड़ी की कीमत तो हमेशा चुकानी ही पड़ेगी, या फिर मरने से पहले तो चुकानी ही पड़ेगी। इसलिए सोच अच्छी रखिए तो कर्म अपने आप ही अच्छे होंगे। ये दाग दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये कुछ गंदा नहीं है। अब पता नहीं ये दाग जा ही नहीं रहे हैं, किस चीज़ से हो गए। पूरा गैस वैस सब कुछ क्लीन है, बट ये बस इस वाले में कुछ ऐसे दाग से हो गए हैं। ख़राब लग रहा है देखने में। कितना मैंने रगड़ रगड़ के धोया मगर जा नहीं रहा है ये। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बिल्कुल ही सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा जो भोर का वक्त होता है वो भी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से ज़रा मेरे काफ़ी जैसा बॉडी पेन है। बट अभी पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी मुझे आराम है अभी। बट मेरा ये है कि हाँ, तबीयत ख़राब है, सभी की होती है, कभी ठीक तो कभी थोड़ा लो फील होता ही है। मैं ज़्यादा लेट के रहती नहीं हूँ और मेरा जो काम है उसको मैं करती चलती हूँ। तो बस यहाँ मैंने कच्ची हल्दी के साथ में 4 दाने काली मिर्च के ले लिए थे और ऐसे ही मैंने उसको कच्चा चबा के गुनगुना पानी पिया है 2 ग्लास। और यहाँ बर्तन तो रात से ही धो के रखे थे, जो अभी हुए वो भी मैंने धो दिए। और साथ के साथ ही ये नहाने जाने से पहले किचन काउंटर को मैं पूरा क्लीन करती हूँ, गैस को मैं दोबारा से क्लीन करती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद में फिर मुझे नाश्ता खाना सब कुछ बनाना होता है। और ये वीक में एक दिन मैं ज़रूर से करती हूँ। जिस दिन मैं वॉशरूम को क्लीन करती हूँ उस दिन ये काम मैं नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि फिर इसमें काफ़ी समय लग जाता है और वॉशरूम साफ़ करने में भी जो ताकत है वो बहुत लगती है और टाइम भी लगता है। तो मैं एक दिन ऐसा अपने कन्वीनियंट के हिसाब से काम कर लेती हूँ। फिर मैं वो नहीं देखती हूँ कि उसका काम जल्दी हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ, भाई उनका काम इतनी जल्दी हो गया, खाना बन गया, नाश्ता बन गया, सारी तैयारियाँ हो गई, मेरा नहीं हुआ। नहीं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जैसा मेरी बॉडी अलाउ करती है उस हिसाब से मैं अपने घर के सारे काम भले ही आस्ते आस्ते मगर सब निपटा लेती हूँ। तो ये जो वॉशरूम मैंने एक दिन पहले क्लीन कर लिया, अब ये दूसरा दिन है जब मैं घर के जितने भी नल हैं और हैंड शावर वगैरह जो भी हैं, बस उसको मैं इस तरीके से ये लगा के छोड़ रही हूँ। 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देती हूँ। और इसको क्या है कि ये लगा लो तो इसको थोड़ा पानी से धो दो तो भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसको रगड़ के पोंछ देते हैं तो जो इनकी शाइन है वो 7-8 दिन आराम से बनी रहती है। तो बस यहाँ सभी जितनी भी नल, हैंड शावर जो भी हैं और फ्लश की जो प्लेट है, सब में मैंने लगा के और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो इस वक्त मैं हूँ कॉमन बाथरूम में और इसका जो शीशा है बेसिन के ऊपर, इसको आप देख सकते हैं। पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और पूछी भी थी कि अगर आपको कुछ पता है कि शीशे के वो जो पानी के दाग हो जाते हैं, पानी में जो आयरन होता है, आई थिंक उसी के हैं, तो ये कैसे जाएगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जो लिक्विड है मैंने यहाँ से लगाना शुरू किया, तो अब गीज़र भी ऑन कर दिया मैंने। बस अब सारे जितने भी नल हैं सभी में मैं लगा चुकी हूँ, तो बारी बारी सबको क्लीन करती हुई चलूँगी। वैसे इसको अगर आप वॉश भी कर देते हैं ना पानी डाल के तो भी ये क्लीन रहता है, बट पोंछने से ज़्यादा क्लीन रहता है। और ये है लिक्विड
कहीं भी ऑनलाइन मॉल शॉप कहीं भी मिल जाता है, सिर्फ नाम है इसका। अच्छा है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये जो कपड़ा है ये 100 रुपीज़ का एक बड़ा टॉवल मैंने मार्केट से ही ख़रीदा था, उसी के पीसेस कर लिए हैं। उसी से जैसे एक पीस फर्नीचर पोंछने के लिए है, एक मैंने इनके लिए रखा हुआ है। काम आ जाते हैं ऐसे लेने से। तो ये लिक्विड लगाने के बाद में मैं काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको क्लीन करती हूँ। और इसमें भी समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ये जो बालकनी में बेसिन है, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि सिर्फ पूजा से रिलेटेड काम होता है इसमें, और कुछ भी नहीं। देखिए कितनी बढ़िया चमक आ गई है। तो यहाँ पूरा मैं एक एक करके सब क्लीन करती हुई चली हूँ। और मैंने सोच लिया था कि मुझे मतलब आज के ही दिन चिमनी भी क्लीन करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। एक चिमनी ऐसी चीज़ है जिसको जल्दी साफ़ मैं कर नहीं पा रही हूँ, या फिर या तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, और या टाइम मिलता भी है तो दिमाग में इतना रहता नहीं है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है। तो ये वाला जो लिक्विड है ये बहुत अच्छा है। इससे पहले एक और मैं जहाँ से मैंने ये सारा वॉशरूम की जो एसेसरीज़ हैं ये सब मैं लेकर आई थी, उन्होंने ही मुझे 500 या 600 का एक लिक्विड दिया था, वो भी बड़ा छोटा सा था, बट उससे भी अच्छा वर्क ये वाला लिक्विड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और वॉशरूम की जितनी भी एसेसरीज़ हैं तो उसको मैं इसी तरीके से क्लीन एंड मेंटेन रखती हूँ। कल से तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, पूरी तरीके से एक जैसे एनर्जी लेवल रहता है ना, वो नहीं है, बट फिर भी लेटने से भी ठीक नहीं रहता है, ज़्यादा बीमार बीमार सा लगता है। आज सोच रही हूँ कि चिमनी भी साफ़ करूँ। 2-3 काम आज मैंने ले रखे हैं अपने कि साफ़ करूँ उनको। चिमनी जैसे 10-15 दिन में कर लो तो ठीक रहता है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई सी जम जाती है, तो वो भी आज साफ़ करूँगी। और सोच रही हूँ कि मटर जो इतने सारे छील के रखे हैं उनको भी स्टोर कर लूँ। थोड़ी देर का काम है, वही है, थोड़ा शरीर में एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है तो सोचना पड़ता है, बट करूँगी तो है। और आज सरस्वती पूजा है, तो आप सभी को आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स और आपकी अपनी रचना की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती आप सभी का जीवन सफल बनाए, सुरक्षित रखें आप सभी को, और खूब तरक्की करें आप सब। जा रही हूँ हमेशा की तरह पूजा करने। सुबह से काफी कुछ काम किया। ये सुनने में छोटा सा लगता है कि नल को घिस के साफ करना है, बट समय लगता है। झाड़ू करने में टाइम लगता है। मंदिर के पास पोछा किया है, झाड़ू मैंने पूरे घर में किया है। मैं सोच रही थी कि बस उतने ही एरिया में कर दूं, बट फिर करने लगी तो फिर सब में ही किया मैंने। तो वो काम तो रहता है। चलिए पूजा कर लूं, पहले टाइम लगेगा पूजा करने में। सो यहाँ मैं सीधी चली गई घर के मंदिर में पूजा करने। और जैसे ही मैंने सुबह की पूजा कंप्लीट की है तो फिर मम्मी आई, क्योंकि मैं और मम्मी साथ में ही मिलके चाय पीते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, और उसके बाद में फिर किचन में लगना होता है मुझे। क्योंकि जब हम अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और समझने को भी मिलता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में बैठ जाती हैं। जैसे कि मेरी मम्मी बोलती हैं कि ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी और संघर्ष भी करना होगा, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। क्योंकि बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ती है, और वो है उम्र। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि परोसी हुई थाली किसी को नहीं मिलती है। हर चीज़ में कर्म करना होता है। ये 2 का कॉम्बो था, ये मंगाया है मैंने। कितने का है? आई थिंक 200 कुछ रुपए का है।
तो दोनों ही जो कंटेनर हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और इसमें मुझे अभी नमक पलटना था क्योंकि पैकेट में ही था इतने दिनों से, मेरे ही हाथ से जो कंटेनर है वो फूट गया था और ये आया भी बहुत लेट से है, मैंने कब से ऑर्डर किया था। तो ये दोनों ही कांच के हैं और कॉम्बो में आए हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप नया नमक डालते हैं तो 5 लौंग डाल दीजिए, जिसमें पूरी जैसे टूटी हुई लौंग ना हो, फूल के समेत हो, उसको डाल दीजिए और फिर नमक डाल दीजिए। तो इससे क्या है कि आपके घर में बहुत बरकत बनी रहती है, बहुत अच्छा रहता है। और ये मैं सालों से करती आ रही हूँ, तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा होता है घर के लिए। तो यहाँ नमक मैंने पलटा और दिन था सरस्वती पूजा का, तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि सरस्वती पूजा है कल, तो खीर पूड़ी सब्जी बना लूँगी। बहुत समय हो गया बनाया नहीं है, तब बनाया था मैंने नवरात्रि के टाइम पे या फिर दिवाली के दिन, उसके बाद से अभी तक नहीं बनाया। आंचल, हे आंचल, चीची बोल रही हूँ, आज तो 2 दिन हो गया, ट्रीट नहीं आया एस्ट्रो का अभी तक ऑनलाइन। चेक कर तो, एकदम नहीं है ट्रीट उसकी। यहाँ सबसे पहले गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ, आलू नहीं डाल रही हूँ उसमें, सब कुछ बिना प्याज लहसुन का। सबसे पहले हल्दी डाल रही हूँ, सरसों का तेल डाला है मैंने, और बस इसमें डायरेक्ट डालूंगी गोभी। नहीं डाल रही हूँ मटर, ये वो छीली हुई जो मटर है वो है, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। बस इसी में जितना ये हो जाएगा, बाकी बाद में इसमें मसाले डालूंगी। गोभी को जब फ्राई करने डालते हैं तो हल्का सा जैसे नमक डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि सब्ज़ी बनने के बाद में सब्ज़ी जब खाते हैं तो अलग से जब गोभी मुंह में आती है खाने में तो वो थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है। और यहाँ एक साइड में मैं चढ़ा रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि जब पूड़ी बनेगी तो ये आलू की सब्ज़ी ज़रूर से बनेगी क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही आपको पूरी सब्ज़ी रेडी करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बॉयल आलू की सूखी सब्ज़ी है, सब कुछ बिना प्याज लहसुन के है। अब जो गोभी की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ तो उसको आप गोभी का भरता भी बोल सकते हैं। पूरी कूट कूट के मैंने तोड़ तोड़ के बनाई है, और गोभी का नमकीन हलवा बोल सकते हैं, जो भी बोल लीजिए, है बहुत टेस्टी। यहाँ बना रही हूँ सेवई, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी खीर मम्मी के घर से आई है। आज मम्मी के घर पे भी सब्जी पूड़ी और खीर बनी है, वो भी एक टाइम के लिए, खा के ख़त्म हो जाएगी, डिफरेंट बनी थी। और शुगर फ्री की खीर आई है, थोड़ी मैंने खाई है और यहाँ एक कटोरी रखी हुई है। ढेर सारा ड्राई फ्रूट है तो ये मेरी है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ चीनी डाल के। ये 2 पैकेट मैंने अमूल गोल्ड का दूध लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें पहले ही डाल दिया था, और पानी इसमें मैं मिक्स नहीं करूँगी। इसमें देखिए ऑयल बहुत कम डाला था, बट फिर भी स्लो गैस पे किया है। गोभी पूरी पक गई है, आराम से टुकड़े टुकड़े हो रही है। तो गोभी अच्छे से पक गई है तो मैंने डाला है 2 टमाटर को थोड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है और 2 हरी मिर्ची इस टाइम पे डाली है। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी तो मैंने जब गोभी को डाला तभी डाल दी थी, और धनिया मैंने 2 टीस्पून के करीब डाला है। और थोड़ी सी ये हरी मिर्ची अभी बची हुई थी, सो वो भी मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि अभी जो मिर्ची आ रही है वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं आ रही है कुछ दिनों से, तो वो भी मैंने डाल दी। इतना तीखा भी नहीं हुआ। मैंने ऊपर से फिर गरम मसाला भी डाला है इसमें। तो बस ज़रा सा पानी डाल के मैंने ढक दिया था 5-7 मिनट के लिए स्लो गैस पे, तो ये और भी अच्छे से पक गई है। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से पूरा जैसे तोड़ लीजिए, पूरा हलवा कर दीजिए। इस सब्जी का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी में भी बहुत अच्छा लगेगा। और टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट एकदम सब्जी है ये। ना तो इसमें से कुछ तेल वगैरह निकलेगा क्योंकि बहुत कम डाला था, और एक अच्छे टेस्ट के लिए मैंने 1 चम्मच ऊपर से देसी घी का डाला है।
बस घी को डाल के दोबारा से मैंने ये जो गोभी है, टमाटर है, तोड़ती चल रही हूँ मैं। और यहाँ डाला है अच्छे कलर के लिए मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। बस ये सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने फिर से 2 या 2.5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ढक दिया था, तो जो भी ऑयल वगैरह है वो रिलीज़ हो गया। उसके बाद हरा धनिया डालूंगी। और यहाँ दूध में बॉयल आ गया तो डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और साथ में ही डाल रही हूँ ये रोस्टेड सेवैया है। तो अगर रोस्टेड नहीं है तो आप घर में ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बट रोस्टेड वाला पैकेट इजीली मिल जाता है और ये वाली खीर बच्चे पसंद करते हैं। तो अच्छे से इसको पकने के लिए मैंने रखा स्लो फ्लेम पर और तब तक यहाँ पर सब्जी बन के हो गई तैयार। देखिए 1-2 बार मैंने इसको और भी कूट दिया था पूरा। ये है हलवा गोभी की सब्जी, बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। बन गई है। हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा सा, हरा धनिया ऑलवेज ज़्यादा सा, नो कंजूसी। दोनों सब्जी बन के रेडी। आटा गूंद गया है, खीर एक तरफ चढ़ी हुई है, पक रही है, बस हो गया। बस गैस को बंद कर रही हूँ। सेवई की खीर भी बहुत जल्दी बन जाती है और सेवई की खीर को कभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं उतारना चाहिए। और बाकी पूरी आपकी चॉइस है, आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर पसंद करते हैं तो वैसी बना लीजिए। वैसे खीर हल्की सी पतली अच्छी लगती है और ये बहुत जल्दी गाढ़ी होती है। चावल से भी ज़्यादा गाढ़ी करती है सेवई की खीर, क्योंकि ये मैदा है। आटे वाली भी मिलती है मगर ये मैदा वाली है। लोहे की कढ़ाई में रिफाइंड डाला है, 1-2 चम्मच घी डालूंगी ताकि सारी जो पूड़ी हैं उनमें घी का भी टेस्ट आए। और पूरे में स्प्रेड कर दीजिए, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और लोई आपको दिखा रही हूँ, लोई ये कट करके बनाई है जैसे पहले वीडियो में भी दिखाया है। तो वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, उसमें पूरा तरीका बताया है मैंने। कतरन एकदम अच्छी होती है इससे। तो ड्राई फ्रूट कटर में मैंने जो भी मुझे ड्राई फ्रूट डालने थे बस उसी में मैंने कर लिए। उसमें कतरन अच्छी निकलती है। और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने हाथ से थोड़े मोटे मोटे पीस में कट करके और खीर बना ली थी डाल के, और खीर बन के हो गई रेडी। बस यहाँ फटाफट मैंने पूड़ियाँ बेली हैं और सेकी हैं। बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ मैंने नहीं बनाई, बस दोनों टाइम होके ख़त्म हो जाए इतनी ही बनाई थी मैंने। सारी पूड़ियाँ बन गई है। अब बहुत बार क्या होता है कि पूड़ियाँ बनने के बाद में जैसे टाइट हो जाती हैं बाद में, तो ऐसे बिल्कुल टाइट नहीं होगी। बन गई पूड़ियाँ, ज़्यादा पूड़ियाँ बन रही है, टाइम से उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, चाप दीजिए एकदम एक के ऊपर एक। 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रहेगी ना तो बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट ही बनी रहेगी, टाइट एकदम नहीं होगी। तो ऐसे कर सकते हैं। खाना पूरा बन गया, अब जिसको खाना होगा खाएंगे। अब मैं अपनी आराम से बैठ के खीर खाऊंगी, शुगर फ्री वाली। और बस खाना बनाने के बाद में जो छोटे मोटे काम जो पड़े रहते हैं, जैसे कि ये दाल मोठ डालनी थी। अब मुझे शादी से लौट के कितना टाइम हो गया, बट मेरे पास में कोई भी कंटेनर डब्बा ऐसा खाली था ही नहीं।
डब्बे भी मंगाए तो कितने मंगाए, घर में किचन में जितने मंगा लो उतने कम है। ये वाला ब्रश मंगाया है सोफ़ा साफ़ करने के लिए, 166 रुपीज़ का है फ्लिपकार्ट से। थे तो बहुत सारे अलग अलग प्राइस के, बट अभी यही मंगाया है। हाँ, अब मेरी जो हाउस हेल्पर है ये नई वाली, वो एस्ट्रो को इस तरीके से मतलब बुलाती है, मतलब मुझे भी बोलती है कुत्ता बैठा हुआ है कैसे झाड़ू लगाएं, कुत्ता 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 ऐसे बोलती है। तो वही मैंने बोला कि भाई उसका इतना अच्छा नाम है, उसको नाम से बुलाया करो, ऐसे क्या कुत्ता कुत्ता बोलती हो। मैं वही बात कर रही थी उससे। कुकुर क्यों बोलती हो, उसका नाम बोलो, कितना सुंदर उसका नाम है, एस्ट्रो। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी जो साग सब्जियाँ हैं वो भी रखी हुई हैं, तो ये भी बाद में फिर फ्रिज में लगाई हैं मैंने। तो काम थोड़ा नहीं बहुत रहता है घर में। सारा काम हम हो गया, खाना बन गया, सब ढक दिया, कढ़ाई भी खाली कर दी। अब साफ़ करूँगी चिमनी। यही वाला लिक्विड आपके साथ मैंने शेयर किया था, देख बेल बजी है, ये लिक्विड आपके साथ मैंने शेयर किया था, अच्छा है। इस टाइप के बहुत सारे लिक्विड मिल जाते हैं, किचन क्लीनर बोल के। कोई भी सरफेस क्लीन कर लीजिए, चिमनी क्लीन कर लीजिए, कुछ नहीं है। 1 रुपये का शैम्पू का पाउच मंगा के घोल के उससे भी कर लीजिए, सब होता है। बस इसको छिड़क के छोड़ रही हूँ 15 से 20 मिनट, उसके बाद पोंछेंगे। तो यहाँ तकरीबन आधा घंटा के करीब मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया था स्प्रे करके, और इतनी गंदी हो गई थी चिमनी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया और सब कुछ साफ़ करती हूँ, बस चिमनी की ही बारी बहुत लेट आती है। तो साथ के साथ ही बगल वाला कैबिनेट भी मैंने क्लीन किया है, अब ऊपर वाला भी करना है। तो वही है कि एक होम मेकर के लिए, फिर चाहे वो मैं हूँ या आप हों, सब अपने घर में इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं, इतना काम करते हैं, तब जाके कहीं घर के जो मेंबर्स हैं और पूरा घर मेंटेन रह पाता है और अच्छी तरीके से चल पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ होम मेकर। तो मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, और बाकी की जितनी भी होम मेकर्स हैं उनको सबको सैल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत एफ़र्ट का काम है ये, कोई आसान काम नहीं है। सो बस यहाँ मैंने चिमनी को क्लीन कर लिया, और ये जिसमें ऑयल जमा होता है इसमें, इसको भी अच्छे से क्लीन किया है, लगा दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चिमनी क्लीन हो गई। बट यही है कि 15 दिन में भी अगर एक बार चिमनी को क्लीन कर लिया जाए तो इतना ज़्यादा जो इसमें जम जाती है चिकनाई, वो नहीं जमेगी। सो चलिए, यहाँ मेरा काम तो हो गया था कंप्लीट, जा रही थी थोड़ा रेस्ट करने। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे एस्ट्रो ने भी खाना पीना सब खा लिया था, और उसका भी है अभी रेस्ट का टाइम।